हेलो एवरीवन। तो हमारा एनालिसिस शुरू करने के पहले ये फ्लोपो बिजनेस न्यूज़लेटर है। इसी न्यूज़लेटर से हम आजकल अपने सारे एनालिसिस करते हैं और बहुत ही हाई क्वालिटी न्यूज़लेटर है। हमारे जो लेटेस्ट वीडियोस में जो आप डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं वो यही लोग बनाते हैं। अगर आप लोग एफर्ट कर सकते हैं तो ज़रूर ले लीजिएगा, बहुत अच्छा न्यूज़लेटर है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड को। इनकी फ्लोपो बिजनेस ने इनके ऊपर एक बहुत अच्छी रिपोर्ट निकाली है, उसको समझ लेते हैं। और काफ़ी अच्छा न्यूज़लेटर है। चलिए पहले आपको रिपोर्ट पढ़वा देते हैं। तो अभी आजकल इन्होंने क्या किया है, रेड फ्लैग रिपोर्ट के साथ साथ आजकल ये लोग पॉजिटिव नेगेटिव रिपोर्ट भी निकाल रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव नेगेटिव रिपोर्ट है जिसमें कि कंपनी की अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें इन्वेस्टेबल है कि नहीं है इसके ऊपर एक वो देते हैं ये लोग व्यू अपना। ठीक। तो पॉजिटिव्स में सबसे पहले वर्टिकल इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी है जिसमें कि इन्होंने फुल एंड टू एंड इंटीग्रेशन किया ईवी चेन का। बाकी ये कंपनी के बारे में अगर आप लोगों को पता हो, आप लोग न्यूज़पेपर वगैरह में आपने पढ़ा होगा, तो ये कोई बहुत अच्छा इनका रेप्यूटेशन नहीं है मार्केट में। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है तो ओन सिलेंड्रिकल बैटरी सेल्स हैं 4680 फॉर्मेट में है, तो इनकी अपनी रिसर्च इन्होंने इसमें शेयर किया। अगर आपको इनके ये रिसर्च पेपर अच्छे लगते हैं, हाईली रिकमेंडेड है। इनको आप ले लीजिए। एक साल का शायद 2200 समथिंग पड़ता है, जो कि किसी न्यूज़पेपर से भी कम है आजकल के टाइम में अगर आप सोचें। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर इनका ये न्यूज़लेटर है, हाईली रिकमेंडेड है, आपके ईमेल पर आ जाता है। अगर आप परचेज करने के कैपेबल हैं तो ज़रूर परचेज कीजिए। तो मास मैन्युफैक्चरिंग स्केल है जिसमें इट्स फ्यूचर फैक्ट्री, हाई कैपेसिटी प्रोडक्शन है, अर्ली मूवर एडवांटेज था। तो पहले ओला क्या है, वेल रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड था, तो उसके बाद इन्होंने अर्ली मूवर एडवांटेज भी लिया। प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन भी कर रहे हैं जिसमें लेवल स्कूटर टू हाई परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल और थ्री व्हीलर वगैरह सब बना रहे हैं। नेगेटिव में क्या है, सीवियर मार्केट शेयर इरोजन है जिसको अभी अपन डिस्कस करेंगे। तो वंस डोरमेट लीडर इन द इलेक्ट्रिक ईवी टू व्हीलर सेगमेंट में अब क्या है, शेयर मार्केट शेयर कोलैप्स हो रहा है। क्रॉनिक सर्विस एंड क्वालिटी इशू जिसके बारे में आपको बताया भी है, अगर आप लोग सोशल मीडिया पे या फिर इन जनरल न्यूज़पेपर वगैरह में भी देखते होंगे तो इसके बारे में लिखा है कई जगहों पर। ऑपरेशनल बर्न हो रहा है, फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं कंपनी को। एग्जीक्यूटिव ऑपरेशनल बर्न, फाइनेंशियल लॉस के बाद एग्जीक्यूटिव इंस्टेबिलिटी है, यानी जो टॉप मैनेजमेंट में बैठे हैं उनमें इंस्टेबिलिटी है जिसमें कि कंपनी का जो है कोर इंजीनियरिंग ऑपरेशन टीम में। फिर रेगुलेटरी एंड लीगल प्रेशर भी चल रहा है, तो स्क्रूटनी चल रही है कंज्यूमर कमीशन से, है ना। इनके ऊपर केसेस वगैरह चल रहे हैं बेसिकली कंज्यूमर कोर्ट में। तो ये है। अब इन्वेस्टर कॉशन के बारे में बता दिया। डिक्लाइनिंग रेवेन्यू, स्ट्रक्चरल रिस्क हो गया, इंटेंस कंपटीशन हो गया, प्रमोटर गवर्नेंस रिस्क हो गया, एग्जीक्यूशन रिस्क एट गीगा फैक्ट्री। तो गीगा फैक्ट्री इनकी एक चीज़ है बेसिकली जो इन्होंने बनाया है, तो फ्यूचर हिंजेस एंड सक्सेसफुल कमर्शलाइजेशन ऑफ बैटरी सेल्स। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने डिस्कस कर ली हैं। कंपनी के बारे में अगर बात करें तो अच्छी चीज़ें जो जो हैं वो कम हैं, ज़्यादातर बुरी चीज़ें ही हैं। अगर अभी अपन देखें तो 25.6 रुपीज़ का चल रहा है, 1.67% से अपसाइड है। बट अगर अपन देखें, देखिए यहाँ पे लॉसेस देखिए कितने ज़्यादा ज़्यादा ये लोग पैक कर रहे हैं। 2276 करोड़ का यहाँ पे नेगेटिव अपने को देखने को मिला है। और फिर उसके बाद में अगर अपन देखें तो ऑपरेशनल एक्टिविटी से जो इनका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो आ रहा है कैश, वो है -2391, जो कि काफ़ी कम है। नेट पॉजिटिव कैश फ्लो है बट वो सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आ रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ज़्यादा गिर गया है। होल्डिंग्स भी, प्रमोटर अपनी होल्डिंग भी छोड़ रहे हैं। एफ की होल्डिंग ज़रूर यहाँ पर बढ़ी है 2.89 से 4.08। एक बार अपन देखें तो इसमें नहीं दिखा रहा है ये, बट यहाँ देखते हैं। मोतीलाल ओसवाल ने होल्डिंग करके रखी है मरिया से लार्ज के फंड में। हाँ, इन सब के बारे में थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, इस तरह की जो होल्डिंग्स होती हैं उनसे। और इसको हम किसी और दिन आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। ये जो फ्लोबो बिजनेस, ये जो न्यूज़लेटर जो लोग लिखते हैं, इन्होंने एक बार म्यूचुअल फंड के ऊपर एक बहुत अच्छा न्यूज़लेटर लिखा था। उन्होंने बताया था इस तरह की होल्डिंग्स के पीछे क्या रीज़न होता है, ठीक है। और ये कोई अच्छा जेन्युइन रीज़न नहीं है, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी अगर आप ऐसे उनको देखा देखी परचेज करेंगे कि किसी म्यूचुअल फंड ने लिया था हम भी लेंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ तो अब चार्ट बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं। टोटल क्रैश है, टोटल क्रैश डाउन साइड है, बहुत ज़्यादा वीक ऑन वीक बेसिस पे गिर रहा है। और कब इसकी वापसी होगी कोई नहीं जानता, कितने ईयर में वापसी करेगा कोई नहीं जानता, ठीक है। और अगर इसकी कोई अपडेटेड रिपोर्ट, ये लोग डेली बेसिस पे रिपोर्ट अब रिलीज करते हैं अराउंड एक एक से तीन, 1 to 3 रिपोर्ट, मतलब आप समझ लीजिए 2-3 रिपोर्ट रोज की रिलीज होती है इनकी। तो उसमें अगर मान लीजिए कभी अपडेटेड रिपोर्ट आती है इनकी और ये लोग उसकी तारीफ करते हैं, तब भले अपन एक बार कंसिडरेशन करेंगे। अभी तो इनसे दूर रहने में ही समझदारी है। और इतना ही है इसमें, है ना। अगर आप लोग एफर्ट कर सकते हैं तो इनका न्यूज़लेटर जरूर ले लीजिए, बहुत अच्छा है ना। अगर अच्छा, और साल भर के लिए एक बार ट्राई करके देखिए, काफ़ी अच्छा न्यूज़लेटर है, हम 5 साल से यूज़ कर रहे हैं।
चलिए, और आगे अब आपकी नेक्स्ट में मुलाकात होगी।